गोरखपुर में सीएम योगी ने लॉन्च की उत्तर प्रदेश सूचना विभाग की डिजिटल डायरी। मकर संक्रांति के मौके पर डाक टिकट भी जारी। सीएम योगी ने कहा, कोरोना संकट के दौर में तकनीक ने अहम भूमिका निभाई। पूर्व आईएएस अधिकारी ए.के. शर्मा ने ज्वाइन की बीजेपी। विधान परिषद का प्रत्याशी बना सकती है बीजेपी। जालौन के कोंच थाना क्षेत्र से पुलिस ने मासूम बच्चों का यौन उत्पीड़न करने के मामले में एक आरोपी को किया गिरफ्तार। महिलाओं का भी यौन शोषण करता था आरोपी। हार्ड डिस्क, लैपटॉप बरामद। आगरा कलेक्ट्रेट में शख्स ने की आत्मदाह की कोशिश। पुलिसकर्मियों वकीलों ने बचाई जान। बहन के साथ छेड़छाड़ के आरोपियों पर कार्रवाई के लिए उठाया कदम। मुंबई में ड्रग्स और गांजा सप्लाई के तार यूपी के रामपुर से जुड़े। एनसीबी ने रामपुर निवासी अनवर के घर मारा छापा। हर्बल फैक्ट्री से लिए गए सैंपल। गाजियाबाद के कौशाम्बी में सीबीआई अफसर के घर सीबीआई टीम का छापा। सूत्रों के हवाले से खबर, एकेडमी में डीएसपी के पद पर तैनात अफसर के घर भ्रष्टाचार के मामले में हुई छापेमारी। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन का राम मंदिर को लेकर विवादित बयान। का राम मंदिर बनने से एक मुद्दा खत्म, इन्हीं के लोग चंदा लेने निकलेंगे और बिके हुए मुसलमानों से पथराव करा देंगे। गाजियाबाद में रेलवे स्टेशन के बाहर दो युवकों की लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई। दोनों युवक अस्पताल में कराए गए भर्ती। घटना का वीडियो वायरल, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। लखनऊ में कार सवार की पिटाई का वीडियो वायरल। कार को डिवाइडर पर चढ़ने के बाद स्थानीय लोगों ने कार चालक को जमकर पीटा। गोंडा में माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी की चप्पलों से पिटाई। महिलाओं का आरोप, अंगूठा लगवाकर उनके अकाउंट से निकाले रुपए। पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। ग्रेटर नोएडा में एनआरआई के खाते से 5 दिन में 67 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपियों को आईटी सेल ने किया गिरफ्तार। खाते से लिंक नंबर की फर्जी सिम से वारदात को दिया था अंजाम। मेरठ के खरखौदा थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। एक पशु तस्कर गिरफ्तार, एक साथी फरार। आरोपी के पास से अवैध हथियार, कारतूस, रस्सी बरामद। नोएडा से आगरा जा रही मैक्स पिकअप कोहरे से एक चलते पलटी। पिकअप से टकराई 3 वॉल्वो बसें। हादसे में 6 लोग हुए जख्मी। गाजियाबाद के मुरादनगर क्षेत्र में बेहोशी की हालत में मिले एक ही परिवार के 4 लोग। एक बच्चे की मौत, 3 लोगों की हालत नाजुक। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बलिया में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक फरार कैदी को गिरफ्तार किया। बदमाश के पैर में लगी गोली। 5 जनवरी को जेल से फरार हुआ था आरोपी। आगरा में पिनहार थाना क्षेत्र के कचपुरा और गोकुलपुरा गांव में चंबल नहर के फूटने से किसानों की सैकड़ों बीघा फसल हुई जलमग्न। ग्रामीण अब कर रहे हैं मुआवजे की मांग। प्रधानों का कार्यकाल खत्म होते ही सामने आने लगे घपले। गोंडा के कटरा गांव में ग्रामीणों ने डीएम से की घपले की शिकायत। निजी फर्म को फर्जी भुगतान की शिकायत। मुरादाबाद में एक महिला ने अपने पति का अंतिम संस्कार रोका। महिला को पति की हत्या किए जाने का शक। पति के भाइयों पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस जांच में जुटी। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 6 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। 2 बदमाशों को लगी गोली। 5 तमंचे और कारतूस बरामद। संभल में रोडवेज बस और दूध के टैंकर की टक्कर में 12 यात्री हुए घायल। मुरादाबाद से अलीगढ़ जा रही थी बस। कोहरे की वजह से हुआ हादसा। सिद्धार्थनगर के गौलहरा थाना क्षेत्र में एक फर्म के मुनीम से 3,92,000 की लूट। पिस्टल लगाकर की गई लूट। पुलिस जांच में जुटी। औरैया के कुचैला गांव में शख्स ने पत्नी और सास को मारी गोली। पत्नी की मौत, सास की हालत गंभीर। आरोपी हुआ फरार। सीतापुर में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक अधिकारी समेत 4 कर्मचारियों पर केस दर्ज। सरकारी दस्तावेजों में धोखाधड़ी कर जमीन के खरीद फरोख्त का आरोप। केस हुआ दर्ज। उत्तराखंड सरकार प्रदेश के महाविद्यालयों को खोलने की कर रही है तैयारी। 2 फरवरी के बाद कॉलेजों को खोलने की है तैयारी। गोरखपुर में गाय के गोबर से बना हुआ वैदिक पेंट लॉन्च। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया लॉन्च। किसानों को होगा इससे फायदा।
बस्ती जिले के वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के माजा खुर्द गांव में मृत मिले पक्षियों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। डीएम का बयान, बर्ड फ्लू को लेकर हम पूरी तरह से सतर्क। हरिद्वार कुंभ को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट सख्त, उत्तराखंड सरकार को जल्द विकास कार्य पूरे करने के निर्देश। मेला परिसर में पर्याप्त संख्या में टेंट की व्यवस्था करने के भी निर्देश। मुरादाबाद में नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ अभियान से झोपड़पट्टी में रह रहे परिवारों की बड़ी मुश्किलें। बरुलान इलाके में नदी किनारे बने अवैध दुकानों और मकानों पर नगर निगम ने चलाया बुलडोजर। यमुना नदी में प्रदूषण को लेकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत 5 राज्यों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। पर्यावरण मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी जवाब तलब। एक बार फिर वायु प्रदूषण में देश में टॉप शहर बना ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा का AQI रहा 424, तीसरे नंबर पर गाजियाबाद और चौथे नंबर पर नोएडा रहा काबिज। जेवर में प्रस्तावित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक मेट्रो के संचालन के लिए केंद्र और राज्य सरकार फंड देने को तैयार। परियोजना की जिम्मेदारी यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को दी जाएगी। जय वाजपेयी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। विकास दुबे का करीबी है जय वाजपेयी। गैंगस्टर विकास दुबे को मदद पहुंचाने का है आरोप। गोरखपुर समेत 3 जिलों में टेक्सटाइल पार्क विकसित करेगी सरकार। कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए गोरखपुर, वाराणसी और आगरा में टेक्सटाइल पार्क होगा डेवलप। गोंडा पहुंची कोरोना वैक्सीन की पहली खेप। जिला अस्पताल में बने फ्रीजर में हुई स्टोर। सीसीटीवी कैमरों से पुलिस कर रही है निगरानी। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने ड्राई फ्रूट धोखाधड़ी मामले में फरार आरोपियों के खिलाफ जारी किया लुकआउट नोटिस। 200 करोड़ की ठगी में फरार है आरोपी। वाराणसी में मकर संक्रांति के मौके पर श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। जबरदस्त ठंड पर भी भारी पड़ रही है आस्था। प्रदेश की 74 जिला पंचायतों में जिलाधिकारियों को नियुक्त किया गया प्रशासक। 69 जिला पंचायतों का कार्यकाल हुआ खत्म। चुनाव होने तक डीएम रहेंगे प्रशासक। वाराणसी में डीआरआई ने 5 करोड़ 75 लाख रुपए का 38.5 क्विंटल गांजा बरामद किया है। पशु आहार की बोरियों में छुपाकर ले जा रहे थे गांजा। 2 आरोपी किए गए गिरफ्तार। देहरादून के थाना क्लेमेंट टाउन ने फर्जी फूड लाइसेंस बनाने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। 10 दुकानदारों के फर्जी फूड लाइसेंस बनाने के आरोप। बरेली जिला अस्पताल में सरकारी आवासों पर अवैध रूप से लोगों के कब्जे। सेवानिवृत्त हो चुके या ट्रांसफर हो चुके कर्मचारी रह रहे हैं अवैध रूप से। नोटिस देने की तैयारी में अब प्रशासन। विंध्याचल धाम को नया स्वरूप देने के लिए मकानों के ध्वस्तीकरण और समतलीकरण का काम जारी। तोड़े जाएंगे बयान में मकान और दुकान। अयोध्या नगर निगम आयुक्त की पहल से अयोध्या के पौराणिक कुंडों को मिल रहा है नया स्वरूप। वाटर लेवल को सुधारने का भी किया जा रहा है काम। वैदिक रीति अर्घ से पानी का हो रहा है ट्रीटमेंट। मकर संक्रांति के मौके पर प्रयागराज में माघ मेले का शुभारंभ। प्रदेश भर में श्रद्धालु मना रहे हैं पर्व। सीएम योगी ने गोरखपुर में गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जनवरी से करेंगे कोरोना वैक्सीनेशन प्रक्रिया का शुभारंभ। कोविन IT प्लेटफॉर्म का भी करेंगे उद्घाटन। शहरों में पहुंच रही वैक्सीन का भव्य स्वागत। दिल्ली में 18 जनवरी से खुल जाएंगे 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल। बच्चों को आने के लिए अभिभावकों की अनुमति होगी जरूरी। दिल्ली में बर्ड फ्लू को देखते हुए चिकन की बिक्री पर लगी रोक। उत्तरी और दक्षिणी नगर निगम के बाद अब पूर्वी नगर निगम ने लिया फैसला। उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड। श्रीनगर में 20 वर्षों में सबसे कम तापमान -8.4 डिग्री दर्ज। कश्मीर मसले पर पाकिस्तान को इंटरनेशनल झटका। ब्रिटेन नहीं देगा दखल। DDC चुनाव और आर्थिक विकास के लिए भारत की तारीफ की। चीन के वुहान पहुंची WHO की 10 सदस्यों की टीम। कोरोना की उत्पत्ति वुहान में हुई या नहीं लगाएगी पता। प्रांत में 8 महीने बाद कोरोना से हुई थी पहली मौत। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी के घर में ही छिड़ी बड़ी बगावत। भाई कार्तिक बनर्जी ने दिए TMC छोड़ने के संकेत। कहा पता नहीं कल TMC में रहूंगा या नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ निचले सदन में महाभियोग प्रस्ताव हुआ पारित। महाभियोग के समर्थन में 197 के मुकाबले मिले 232 वोट। अब ऊपरी सदन में होगा ट्राई। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए ममता ने मांगी मदद। TMC सांसद स्वागत राय की अपील। बीजेपी के खिलाफ ममता का साथ दे कांग्रेस और लेफ्ट।
ममता बनर्जी के करीबी रहे अब्बास सिद्दीकी का बड़ा खुलासा। टीएमसी के पास बम बारूद हथियारों का जखीरा। टीएमसी के पास बंगाल पुलिस से ज्यादा हथियार। मकर संक्रांति मनाने अहमदाबाद पहुंचे अमित शाह। उत्तरायण के मौके पर जगन्नाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। पतंगबाजी के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। बिल्डरों की मनमानी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। एग्रीमेंट के मुताबिक फ्लैट नहीं दिया तो ब्याज समेत लौटाने पड़ेंगे पैसे। श्रीनगर के रैनवाड़ी इलाके में सीआरपीएफ के काफिले पर ग्रेनेड हमला। ग्रेनेड का निशाना चूका, किसी को कोई नुकसान नहीं। श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया गिरफ्तार। आतंकियों के पास से 2 पिस्टल और 2 मैगजीन जब्त। डब्ल्यूएचओ ने कहा ब्रिटेन में मिला वायरस का नया स्ट्रेन 50 देशों तक पहुंचा, जबकि साउथ अफ्रीका में मिला वेरिएंट 20 देशों तक पहुंच चुका है।